बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय मम सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में नमन बंदन। आए हुए समस्त भक्त जनों के पावन चरणों में नमन बंदन। आइए हम सब श्रवण करते हैं युधिष्ठिर और दुर्वासा जी का पावन प्रसंग। एक बार अपने भाइयों के सहित युधिष्ठिर और द्रौपदी के सहित 12 वर्षों के वनवास काल में जंगल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे और बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ आपके यहाँ भोजन करने आया हूँ, मुझे भोजन कराइए। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ ऋषिवर, क्यों नहीं, आप भोजन में क्या लेंगे? तभी दुर्वासा जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं आपके गदेली पर जमे हुए उगे हुए वृक्ष के फल के रस का भोजन करूँगा, और अभी तो मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। युधिष्ठिर परेशान हो गए। युधिष्ठिर के माथे में पसीना छूट गया और युधिष्ठिर कहने लगे कि अरे राम, गदेली पे कभी वृक्ष उगता है? अब क्या होगा? ऋषि दुर्वासा तो बड़े क्रोधी हैं, ये तो श्राप ही दे देंगे। और यही सोच करके युधिष्ठिर बड़ी चिंता में परेशान हो गए। तभी देखा क्या कि हमारे भगवान कृष्ण गोविंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं और बोले कि युधिष्ठिर भैया, आप बड़े चिंतित दिखते हैं, क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आप भले आ गए, क्या करें, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी दुर्वासा ऋषि आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके गदेली पे उगे हुए वृक्ष के फल का रस भोजन में लूँगा, और वो भी 10,000 शिष्यों के साथ। क्या कभी गदेली पे वृक्ष उगता है? कान्हा, हे गोविंद, आप ही बताइए। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, भैया क्यों परेशान हो, असंभव तो कुछ नहीं है, आप बोलिए। यदि मैं धर्मराज युधिष्ठिर, मैं कभी झूठ ना बोला हूँ, तो मेरे गदेली पे वृक्ष उग जाए। और धर्मराज ने बोला और वृक्ष गदेली पे उग गया। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उस वृक्ष में तो पत्ते भी नहीं हैं। भगवान कृष्ण भीम की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और बोले, भीम, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बोलो कि मैंने कभी निर्बल को नहीं सताया तो इस वृक्ष में पत्तियां आ जाएं। और भीम ने बोला तो उस वृक्ष में पत्तियां आ गईं। अब भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन, अब तुम बोलो, यदि मैंने कभी पर स्त्री को कुदृष्टि से कभी नहीं देखा, पर स्त्री को माँ ही समझा है, बहन ही समझा है, तो इस वृक्ष में फूल आ जाए। और अर्जुन ने बोला और वृक्ष में फूल आ गए। अब तो नकुल सहदेव के तरफ देख करके भगवान ने कहा, तुम्हारी बारी है, अब तुम बोलो कि यदि हमने माता कुंती को कभी सौतेली माता नहीं समझा तो इस वृक्ष में फल आ जाए। और नकुल सहदेव ने बोला और वृक्ष में फल आ गया। जब वृक्ष में फल आ गए, सभी लोग प्रसन्न हुए। तब भगवान मुस्कुराते हुए द्रौपदी की तरफ देखते हैं, द्रौपदी, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बोलो। मैंने कभी 5 पतियों के अलावा कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो इस फल में रस आ जाए। और द्रौपदी ने बोला तो जो गदेली पे उगा हुआ वृक्ष था वो पूरा का पूरा गायब हो गया। जब वृक्ष गायब हो जाता है भक्तों, तो क्या हुआ कि द्रौपदी तो रोने लगी। और भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुमने पर पुरुष का चिंतन भी किया है, तुम ऐसी हो, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। द्रौपदी रोते हुए कहती, भैया, मैंने तो कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। भगवान ने कहा, द्रौपदी, और बहुत अपने में धैर्य धारण करके सोचो, बहुत आराम से धीरे से सोचो, बहुत और आगे बढ़ो। देखो, द्रौपदी ने सोचा और कहा कि भैया, जब मेरा स्वयंवर हो रहा था तब मैंने कर्ण को कवच कुंडल के सहित देख करके मेरे मन में आया
ये मेरे हाथों में जो वरमाला है, काश ये पुरुष इस मछली का वेधन करे और मुझे ये पुरुष पति रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने कहा, बस यही तो है द्रौपदी, अब तुम बोलो कि यदि मैंने 5 पतियों के अलावा ब्याहे के बाद 5 पतियों के अलावा और स्वयंवर के समय उस कर्ण के अलावा और किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो वो वृक्ष गदेली पर आ करके और उस फल में रस आ जाए। और द्रौपदी ने बोला तो वृक्ष गदेली पे आ गया और फल में रस आ गया। भगवान ने कहा, द्रौपदी ये परीक्षा का समय है। दुर्वासा जी को दुर्योधन ने बोला कि ऋषिवर, युद्ध होने जा रहा है, क्या हमारी विजय होगी? दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ, जहाँ धर्म होगा विजय उसी की होगी। दुर्योधन ने बोला, क्या पांडवों के पक्ष में धर्म है? दुर्वासा ने बोला, परीक्षा लेके बताऊंगा। दुर्वासा जी परीक्षा लेने आए थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सो क्या हमारे पक्ष में धर्म है? भगवान कृष्ण ने कहा, ये कोई पूछने की बात है भैया। यतः धर्म ततः कृष्ण, यतः कृष्ण ततः धर्म, यतः धर्म ततः विजय। और भगवान ऐसा कह करके उस फल का रस दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ वहीं स्नान करते हुए उन सबको प्रदान कर देते हैं। और दुर्वासा ऋषि अंतर्यामी हैं, उन्होंने देख लिया कि ये मधुसूदन ने हमारे को उस फल का रस दिया, वो धर्म रूपी फल का रस, और तृप्त हो गए और आशीर्वाद दे करके वहीं से अपने आश्रम को निकल गए। कहने का तात्पर्य कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय श्री है। हम सब अपने जीवन में, अपने हृदय में उस धर्म को धारण करें, कृष्ण को धारण करें, परमानंद को धारण करें, क्योंकि परमानंद ही हमारा जीवन है। मानव जीवन केवल परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा का स्मरण करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला हुआ है। हम सब परमात्मा का भजन करें, श्रवण करें, मनन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों के पवित्र पावन चरणों में नमन वंदन। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।